स्टूडेंट्स, तो जैसे आप सबको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो पोर्शन छोड़ा था हमने एल्डिहाइड कीटोन के अंदर, उसको हम सेपरेट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो पोर्शन था उसको शुरू करने वाले हैं। नेमिंग तो आपको करा दी गई थी, बाकी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। CH3CO, ठीक है। तो इसके अंदर जो OH है हमारे पास, वो क्या होता है, हमारे पास अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। और जो CO प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल देते हैं, कार्बोनेट। और जो CH3 है इसको हम क्या लिखते हैं, आर्गन, ठीक है। जहाँ पे क्या लिखते हैं, हमारी कोई भी कार्बन की चेन प्रेजेंट हो सकती है। और जो इसके बीच में एंगल होता है वो है हमारे पास 120 डिग्री का, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी सबको। और ये जो हमारे पास ये पोर्शन है, ये मिलके हमारे पास क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होता है। अब इसके अंदर जब हम क्या पढ़ रहे थे, नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, तो हमने क्या लिखा था कि इसकी जो नेमिंग कर रहे थे हम, मान लो इनके ऐसे प्रेजेंट है CH3 CH2 C, तो क्या बोलेंगे 1 2 3 मिथ इथ प्रो, प्रोपेन ओइक एसिड। ये चीजें क्लियर है सबको, नेमिंग क्लियर है। नेमिंग का फिर भी अगर किसी को इशू रहता है तो बता देना, हम सेपरेट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। एक पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, इन केस प्रेजेंट है CH3COOH, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वैसे तो हम इसको इथेनोइक एसिड बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, इथेनोइक एसिड, क्योंकि क्या इसमें दो कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, एसिटिक एसिड बोल देते हैं, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई हम सबको। इसके बाद हम बात करते हैं इनके कॉमन नेम्स के बारे में। मान लो हमारे पास प्रेजेंट है HCOOH, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। देन है CH3COOH, हमने अभी देखा इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। देन आ जाता है हमारे पास तो इसको हम क्या बोलेंगे, वो आप क्या बताना कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ठीक है। ये आप, इसके बाद हम आ जाता है इसके अंदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे। अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, क्या कर रहे हैं हम, फ्रॉम अल्कोहल या तो अल्कोहल से या फिर एल्डिहाइड से हम क्या करेंगे, इसकी फॉर्मेशन करेंगे। जब हम अल्कोहल के लिए बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, CH3 CH2 OH प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, एल्डिहाइड वाले में हमने पढ़ा था ये KMnO4 की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH3 CH2, यहाँ पे क्या है, OH प्रेजेंट है, नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहा था। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, यहाँ जाके अटैक करेगी, तो फॉर्मेशन क्या हुई हमारे पास, CH3 बॉन्ड, देन है CHOH बॉन्ड OH, तो ये क्या हुआ, अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या करेगा, हमारे पास वाटर को रिमूव कर देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, माइनस का H2, अब ये अगेन प्रोसेस कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट
क्या करेगा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, यहाँ क्या फॉर्म हो गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या प्रेजेंट है COOH की फॉर्म में। ठीक है, अब हम सेम के लिए बात करते हैं इन द केस ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए जो हम बात कर रहे थे ये तो हम यूज क्या करते हैं टोलेंस रिएजेंट, जो कि यहाँ पे क्या फॉर्म कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड की बात करें तो हमारे पास क्या होता है CH3CH प्लस में क्या है हमारे पास टोलेंस रिएजेंट के साथ हो रही है AgNH3 ट्वाइस। ठीक है, अब इसके केस में हमारे पास क्या होगा जब फर्दर इसकी रिएक्शन कराएंगे ना तो ये हमारे पास फॉर्म क्या करेगा CH3 COO नेगेटिव प्लस में सिल्वर की इमेज फॉर्म कर लेगा, मिरर इमेज। ठीक है, इमेज फॉर्म होगी। इसके बाद ये क्या करता है फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, H पॉजिटिव के केस में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म कर देता है CH3COOH, जहाँ पे क्या बन गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। देन नेक्स्ट में हम बात करते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास RMgX प्लस में क्या प्रेजेंट है हमारे पास इन केस हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की केस में बात करते हैं तो हम लेते हैं स्ट्रक्चर क्या फॉर्म करेगा हमारे पास ROCO बॉन्ड। जो हमारे पास क्या है इसमें R यूज कर दिया हमने, C यूज कर लिया, O यूज कर लिया, O। ठीक है, देन आ जाएगा हमारे पास MgX। इसको हम क्या करेंगे स्टेबल करने के लिए डबल बॉन्ड के अंदर शो करेंगे। इसके बाद फर्दर हम क्या बनाएंगे इसकी हाइड्रोलिसिस, H2O लिख सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देगा तो क्या होगा RCOH, इसने क्या किया यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर दी। इसके बाद हम करेंगे फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन के केस में जो हम बात करते हैं हमारे पास प्रेजेंट है टोलिन, और इसकी रिएक्शन के लिए प्रेजेंस चाहिए हमको KMnO4 एंड देन एडिशन में चाहिए हमको KOH। फर्दर ये क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे COO K की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करेंगे इसकी हाइड्रोलिसिस की H3O पॉजिटिव तो ये हमारे पास क्या करेगा जो K है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा COOH कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड। जब भी आप इनको एग्जाम्स के अंदर लिख के आओगे तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ लिख के आओगे कि हमारे पास ये प्रेजेंट था, ये इसके साथ रिप्लेस हुआ और ये ऐसे इसने फॉर्मेशन कर ली। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है स्ट्रक्चर बना देना। ये क्या होते हैं दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हम इसको क्या लेते हैं 2B फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, अब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये क्या फॉर्म करता है 2C6H5COOH की क्या होता है फॉर्मेशन होता है। ये था हमारे पास फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड। इसको इन केस अगर किसी को चाहिए तो इसको हम दोबारा बना के दिखा सकते हैं।
एसिड क्लोराइड वाला हमने भी एक किया भी था पीछे, RCOCl वाला। ठीक है, RCOCl प्रेजेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हम रिएक्शन कराते हैं, तो ये हमारे पास क्या करेगा, H2O प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, HCl क्या होगा यहाँ से हमारे पास रिमूव हो जाएगा। जब हमारे पास माइनस में HCl चला गया तो हमारे पास बचा क्या, RCO और एक OH यहाँ प्रेजेंट, इस क्या फॉर्म हो गया यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फ्रॉम एस्टर। रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, H2O। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा हमारे पास, इसमें से क्या होगा, CH3OH क्या है हमारा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये हमारे पास जो H2O प्रेजेंट था, ये ऐसे कुछ प्रेजेंट है, CH3 है, ये OH है, बचा क्या हमारे पास, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये थी हमारे पास इसके अंदर प्रिपरेशंस। इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की। इसके लिए जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की केस में बात करते हैं तो हम फिजिकल स्टेट आते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा पास फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट से हम क्या समझते हैं कि वो स्टेट उसकी कैसी, किस फॉर्म में वो प्रेजेंट है। तो उसके अंदर क्या है हमारे पास, इन केस वो C1 से लेकर C9 तक प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, लिक्विड होगा। लेकिन अगर वो C10 या फिर उससे ज़्यादा है ना तो उसको क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, देन आ जाते हैं सोल्युबिलिटी पे। सोल्युबिलिटी से आप क्या समझते हो कि जितने ज़्यादा, पहली बात तो जो शुरू में प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट वाले जो होते हैं, स्टार्टिंग वाले जो होते हैं, वो मिजिबल होते हैं। ठीक है, और जो आगे जैसे जैसे कार्बन्स बढ़ते जाएंगे ना तो वो क्या करते जाएंगे, हमारे पास सोल्युबिलिटीज की डिक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होता है देन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो ये थे हमारे पास तीन मेजर पॉइंट्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक। इसके बाद हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो फर्स्ट आ जाती है हमारे पास, रिएक्शन विद मेटल। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, दो की फॉर्म लेते हैं, 2RCOOH प्लस में Na। तो ये क्या करता है हमारे पास, रिमूव कर देगा 2RCOONA प्लस में H2। तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लेते हैं, 2 की फॉर्म में लेते हैं, जो कि क्या करता है हमारे पास इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसे जगह ले लेता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं NaHCO3। तो सेम प्रोसेस होगा, 2RCOOH की फॉर्म में लेंगे प्लस में 2NaHCO3 लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, दो की फॉर्म में क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, 2RCOONA। तो इसमें क्या क्या निकल गया, 2Na निकल गया, 2RCO यहाँ तक निकल गया। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, दो H बचे और CO3 बचा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, H2O रिमूव हो जाएगा, तो इसमें CO2 रिमूव हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एनहाइड्राइड फॉर्मेशन।
रिमूव करना पड़ेगा। मान लो OH इसका ले लिया, H इसका ले लिया, ठीक है। प्लस में क्या हो गया हमारे पास H2O रिमूव हो गया। अब इस स्ट्रक्चर की जब हम फॉर्मेशन करेंगे CR, ठीक है, बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट है O, ठीक है। ऐसे कुछ हमारे पास क्या होती है स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, इथेनॉइक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये था हमारे पास एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्कोहल के साथ हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस में क्या है हमारे पास अल्कोहल, कौन क्या करेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन ये रहा, OH ये रहा, H2O को रिमूव कर सकते हैं। प्लस में बच क्या गया हमारे पास RCOO और दूसरा जो था RH, ठीक है। और जो ये बना हमारे पास उसको हम क्या बोल देते हैं एस्टर, और प्रोसेस को क्या बोल देते हैं यहाँ पे एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। जिसके अंदर हम क्या लेंगे RCOOH प्लस में PCl5, ठीक है। ये था हमारे पास क्या रिएजेंट, ठीक है। इसके बाद जब हम फॉर्म करते हैं हमारे पास प्लस में POCl, अब ये कैसे आया हमारे पास, RCO प्रेजेंट था एज इट इज ले लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या Cl5 के अंदर प्रेजेंट था, एक ले लिया, इधर बचा क्या हमारे पास RCO Cl के फॉर्म होने के बाद OH प्लस में PCl4, ठीक है। तो PCl4 के बाद यहाँ से हम क्या कर सकते हैं POCl3, यहाँ से फॉर्म कर दिया। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास एक H प्लस में एक Cl, यहाँ पे फॉर्म हो गया HCl, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो रिएक्शन आ जाती है हमारे पास रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया के लिए जो हम बात करते हैं हमारे पास प्रेजेंट क्या था कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस में क्या है हमारे पास NH3, एंड फर्दर जो हमारे पास फॉर्मेशन की होएगी प्रोडक्ट की, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं RCO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, ठीक है। कि जो हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन था ये इसके साथ क्या कर गया अटैक कर गया। इसके बाद क्या करेंगे हम इसमें से जो हमारे पास ये है NH4 के अंदर प्रेजेंट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NH2 कर दो प्लस में H2 लिख दो, और जो AO प्रेजेंट है दोनों के पास क्या है आयंस प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस H2O। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा RCONH2, ये हमारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। NH2 है यहाँ पे क्या कर रहा है आयन की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास रिडक्शन। RCO
रिडक्शन के लिए क्या चाहिए हमको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एस्टर डाल सकते हैं। फॉर्म क्या कर देगा हमारे पास, RCOOH प्रेजेंट था, फॉर्म क्या किया इसने, RCS2 आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। इसके बाद जो हमारे पास एक रिएक्शन आ जाती है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन से हम क्या समझते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिलेशन हमने एक प्रोसेस देखी थी, उसके बाद हम आ जाते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, उसके साथ काम करती है जो RCOONA, ऐसा कुछ उसमें हम यूज कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम क्या यूज कर रहे थे इसके अंदर, NaOH का यूज कर रहे थे, ठीक है। NaOH जब इसके साथ हम यूज करते हैं तो डायरेक्ट रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, दो Na प्रेजेंट है, Na2, ठीक है, और C प्रेजेंट है 1, ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, 2 और 1 3, ठीक है। और बचा क्या हमारे पास प्लस में R बॉन्ड, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन बोल देते हैं। इसके बाद प्रोसेस आ जाती है हमारे पास हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन के अंदर हम क्या करेंगे, नॉर्मल सी बात है कि हैलोजन का यूज करेंगे, ऐसा कुछ हमारे पास प्रेजेंट था। अब हैलोजन की केस में बात कर रहा है तो हम X2 रखेंगे, X2 रेड फास्फोरस एंड वाटर की प्रेजेंस में हो रही है, तो इसमें से हम क्या रिमूव कर सकते हैं, और कुछ तो रिमूव कर नहीं सकते, एक बचा गया हमारे पास हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे X शो कर देंगे, जो कि हमारे पास क्या होता है, कोई भी हैलोजन होता है, बॉन्ड में हमारे पास COOH, ये होगी हमारे पास प्रोसेस ऑफ हैलोजिनेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन इन हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर क्या हो रही है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन के अंदर जो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो रही है। ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी है, उसके अंदर पिछले चैप्टर के अंदर एल्डिहाइड कीटोन की, जो वहाँ पे हमने खाली रिएक्शंस डाल रखे हैं, यहाँ पे पढ़ी है HVZ रिएक्शन, जिसको हम बोल देते हैं हेली-वोलाहार्ड-जेलेंस्की, ठीक है। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 और रेड फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हम क्या कर रहे थे, हमेशा HCl को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, -HCl, 2 क्लोरीन ऐड करे थे, एक क्या किया हमने रिमूव कर दिया और एक इसके अंदर बच गया, ठीक है। तो जो हमारे पास हाइड्रोजन था यहाँ पे, एक यहाँ से हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो बचा क्या हमारे पास CH2, ठीक है, और एक क्या था हमारे पास क्लोरीन ऐड हुआ था Cl और COOH, अगेन सेम चीज डालेंगे, Cl2 की प्रेजेंस में था और रिमूव हो जाएगा हमारे पास HCl, बचा गया हमारे पास CH Cl2COOH, अगेन फर्दर Cl2 डालेंगे, HCl रिमूव हो गया, बचा गया हमारे पास CCl3COOH, ठीक है। तो ये था हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट ऑफ हेली-वोलाहार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है, जो एग्जाम में हमसे मेजरली HVZ के नाम से क्या होती है, पूछी जाती है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
रिएजेंट तो उनको सबको पता है COOH, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे कंसंट्रेटेड फॉर्म में HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO और क्या डालेंगे हम इसके अंदर कैटालिस्ट डालेंगे। तो ये क्या करता है हमारे पास मेटल डायरेक्टिंग होता है इसके अंदर और फॉर्म क्या करेगा NO2। NO2 की क्या करेगा हमारे पास मेटल डायरेक्टिंग होने की वजह से डायरेक्ट मेटा पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात करते हैं हम एसिड नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि क्या करेगा एसिड नेचर होने की वजह से आयंस की फॉर्मेशन कर देगा। या फिर जिसको हम बोल देते हैं एसिड नेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, एसिड नेचर के अंदर आ जाते हैं हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, प्लस में हमारे पास क्या करेंगे कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन करनी है तो H2O डालेंगे। तो हम क्या कर देगा यहाँ पे RCOO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। तो इसमें क्या हुआ हमारे पास फॉर्म इट्स कार्बोक्सिलेट आयन, इसी को हम बोल देते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना है ऐसा उस स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो एक बॉन्ड क्या कर सकता है हमारे पास इस इधर शिफ्ट हो सकता है, इधर शिफ्ट हो सकता है, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है। तो ये क्या करता है हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फिनोक्साइड आयन की। जस्ट स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं कि किसका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। इन केस एग्जाम में 1 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है तो आप बता सको। जिसमें क्या है हमारे पास बेंजीन प्रेजेंट है और ऊपर क्या है हमारे पास O नेगेटिव प्रेजेंट है। इनकेस हमारा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो ये क्या करता है हमारे पास यहाँ पे रेजोनेंस शो करता है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट आ जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, तो जहाँ पे हम डिसोसिएशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे कौन क्या कर देगा RCOO नेगेटिव प्लस में H3O। ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्म करेगा। अब इसके केस में फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये इक्वेशन है हमारे पास, उसको हम क्या लिख रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में जब हम लिखते हैं ना हम लिखते हैं प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे पास पहली बात तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम EQ से शो करते हैं। प्रोडक्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे पास RCOO नेगेटिव प्लस में H3O अपॉन में रिएक्टेंट RCOOH प्लस में H2O। इसको हम लिखते हैं। अब इन केस हम क्या कर रहे हैं एसिडिक फॉर्म में निकाला था हमने इसको, तो एसिडिक फॉर्म में निकालने के लिए क्योंकि हम एसिडिटी के बारे में बात कर रहे थे Ka लिखेंगे हम एसिडिटी के लिए इक्वल में K इक्विवेलेंट। जो ये वाटर था ना हमारे पास ये वाला इसको हम लेंगे ऊपर मल्टीप्लाई में, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम H2O। देन फर्दर लिखेंगे यहाँ पे RCOO नेगेटिव प्लस में H3O अपॉन में RCOOH। ये बन जाती है हमारे पास एसिडिटी की इक्वेशन इक्विवेलेंट इक्विलिब्रियम की केस।
की है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होती है। जब हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं ना, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है, तो इक्वेशन है हमारे पास pKa इज इक्वल होती है माइनस लॉग ऑफ K। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, जो कि क्या होती है, स्मॉलर द जितना pKa की वैल्यू जितनी कम होगी ना, वो एसिड क्या होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो लास्ट पॉइंट आ जाता है यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है जिसके अंदर हमको क्या बताने हैं, यूज बताने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। जब हम यूजेस की बात करते हैं तो हम आ जाते हैं, फर्स्ट आ जाता है हमारे पास मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड जो है हमारा यूज होता है रबर इंडस्ट्रीज के अंदर, लेदर इंडस्ट्रीज के अंदर, डाई इंडस्ट्रीज के अंदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर। इसके बाद सेकंड पे आ जाती है हमारी बात इथेनोइक एसिड के लिए। इथेनोइक एसिड हमारा यूज होता है एज ए सॉल्वेंट एंड विनेगर। इसके बाद हम बात करते हैं सोडियम बेंजोएट के बारे में कि सोडियम बेंजोएट जो है हमारा यूज होता है फॉर फूड प्रिजर्वेटिव। देन आ जाते हैं हायर फैटी एसिड के बारे में। जो हायर फैटी एसिड होते हैं वो हमारे यूज होते हैं कि सोप बनाने के लिए और डिटर्जेंट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं एस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड जो होता है हमारा, वो हमारे पास यूज होता है परफ्यूम्स के अंदर। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर था, पोर्शन था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड कवर हो चुका है। ऐसी और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।